जय हिंद दोस्तों, मैं गीता हूँ। आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज है 29 नवंबर। यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जो भी चेंजेस नजर आएंगे हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। एक तो वही था एपीजीपी वाला, पहला क्वेश्चन था, स्टार्टिंग था। इसके अलावा दो क्वेश्चन उसका था सीआई वो एसआई वाला। एक उसमें एसआई का था जिसमें अपने मूल पी लगाना था, मूलधन प्राइस। और एक उसमें बुद्धि रखा था, साधारण ब्याज का सवाल था एक कि आपका मतलब पूरा जो ब्याज मिला के मूलधन मिला के मतलब मिश्रधन आपका इतना हो जाता है कि उसका 2/3 मतलब अपन दे देते हैं, तो उसका 1/3 कितना बचता है, सीधा कितना बची है। एक क्वेश्चन ये था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा लगाया मैम। साइंस से कौन से क्वेश्चन आए थे? टाइम मैनेजमेंट साइंस से कितने? साइंस से मैम देखो, जहाँ तक मुझे याद तो नहीं कुछ क्या है, लेकिन मैंने मतलब कुछ छोड़ दिए। मैं छोड़ कुछ नहीं है, मैं लगा दिया जो मुझे नहीं आते, मैं उसे तुक्का लगाया। और हिंदी है ना, हिंदी बहुत सिंपल थी मेरे ख्याल से। तो हिंदी लगा मेरी मुहावरे वगैरह कितने? देखो हिंदी में पहले एक तो रचना आई थी जो है ना, मुहावरे वगैरह याद है? कोई क्वेश्चन मुहावरे वगैरह याद नहीं, लेकिन हिंदी जो आया था एक नजर में था। अलंकार कौन सा आया था? क्रिया विशेषण से आया था, अलंकार नहीं आया था। मेरे में अलंकार मेरे को नहीं दिखा। अलंकार नहीं था, मुहावरा क्रिया था। विशेषण था, क्रिया विशेषण था, अलंकार नहीं था, मुहावरा था। लोग समास काफी आया था, समास आया था, काफी आया था। समाज 3 क्वेश्चन, समथिंग 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मेरे। अच्छा, काफी लगा। और रस छंद इन सबसे? रस छंद नहीं था, रस छंद नहीं था, नहीं। और किस टॉपिक से हिंदी में बन रहा है? सबसे ज्यादा क्रिया विशेषण ही था। कवि के बारे में, कहानियों और ये उपन्यास के बारे में था। अरुण कमल को जो मिली है ना, वो किसके लिए, मतलब उसमें जो था कि नए इलाके के लिए। हाँ, अरुण कमल को किसके लिए मिली है? 3 अक्षर का सहायता अकादमी। हाँ, इलाका स्टैटिक जीके से? नए इलाके में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टैटिक जीके से? स्टैटिक जीके से नॉर्मली क्वेश्चन थे। वो एक क्वेश्चन मेटुल्ला हवाई अड्डा कहाँ पर है, ऐसा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बोला था। और इसके अलावा जीएस तो मैम जहाँ तक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने टच तो पूरे 1 करंट से नहीं बन रहे हैं कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था करंट से हाँ, कि मतलब अभी मतलब जैसे भारत ने तो मतलब कोई समझौता सिस्टम था जिसमें कुछ लेने देने की बात कह रहा था, किससे समझौता किया है उसका। मेरे ख्याल से आई थिंक अमेरिका से ही होना चाहिए। मैंने अमेरिका तक टच किया उसमें। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सभी किए अटेम्प्ट। सभी किए हैं जी माइनस मार्किंग नहीं था? जी नहीं, निगेटिव मार्क नहीं था, इसलिए जो नहीं आ रहा था उसको ए पे क्लिक कर। पूरा मिल जा रहा है अच्छे से? नहीं, जो मैनेजमेंट किया होगा उसी को मिल पा रहा है। अधिक समय जो टाइम में गया है, बस सबसे अधिक समय मैथ्स में गया है, बाकी किसी में जो नहीं। मैथ में लगा लिया होगा उसका क्वेश्चन भी छूट गया। रीजनिंग में बात करें, नॉन वर्बल से भी बन रहे होंगे क्वेश्चन? हाँ जी, बने थे। जल की आकृति आई थी लेकिन मैम। बहुत कम है। धारा से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे याद है? हाँ, धारा से क्वेश्चन था कि मतलब एक व्यक्ति इतनी स्पीड से जा रहा है। इसको मतलब पानी को लेकर के था, पानी बचाव के लिए एक सेक्शन बना है उनके लिए, और टैक्स के लिए एक था। आईपीसी क्वेश्चन है ना, आईपीसी का एक क्वेश्चन आया हो। जहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो अधिनियम है ना उनकी धारा पूछे। यहाँ तक उन्होंने मोस्टली हर एक क्वेश्चन जहाँ तक तो जी पूछा कि ये अधिनियम है, इसकी धारा ये वाली इसमें क्या कहता है, ये किस धारा में कहा गया ये था। एक जो था कि जो निःशुल्क शिक्षा वगैरह है ना, वो 2009 वाला अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया हुआ था 2009 वाला। और था अधिनियम का जो शायद रासू का वाला था, शायद 1980 वाला। नहीं, वो उसका था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला 1980-85 के टाइम का ड्यूरेशन में बनाया गया था। वो 80 में बड़े भाई वो 1986 वाला ना, एनएसजी ना, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स वाला। अरे वो नहीं था, तुम क्या सोच रहे हो? एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 वाली वो कुछ वो भी था। नेक्स्ट डे जिसका एग्जाम है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? आराम से टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं है। कौन सा पोर्शन सबसे टफ लगा? सभी सिंपल, हिंदी सिंपल थी एक नजर में। जीएस ने तो समय प्रश्न काफी इसमें क्या पढ़ने की उनका अच्छे से हो जाएगा? कुछ ना पढ़े, अब तो पेपर दे बेटर है। अब तो वही बेटर है प्रश्न, क्योंकि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब की उसकी जरूरत नहीं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बने थे कोई? क्या? कंप्यूटर से? हाँ, कंप्यूटर एक क्वेश्चन था, याद तो नहीं क्या था उसमें। जितना कोई शायद फाइल वगैरह ले कोई क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं क्या था उसका। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर का। आपको याद है? हाँ, सिस्टम रिलेटेड था, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या जॉयस्टिक आता है कि नहीं, मतलब वो उससे रिलेटेड करता है कि नहीं। तो उसको क्या लगाया? तो ये जॉयस्टिक भी नहीं आता है। से अटैक में कैलकुलेटर मैंने अलग कर दिया। कितने टाइम से आप लोग डिवाइस preparation कंप्यूटर कर है रहे ना, हैं? डिवाइस कंप्यूटर सबसे पहले नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो उसमें पार्ट्स दिए थे 4 ठो। कंप्यूटर का तो कौन नहीं आता, नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन था। वो अलग अलग जो चीज था वो तो एक तो माइक्रोफोन था, एक कैलकुलेटर था। माइक्रोफोन, कैलकुलेटर हाँ। और जॉयस्टिक। अच्छा, घड़ी वगैरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, दिशा दूरी इन सब? हाँ, दिशा दूरी था ना, गाड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं था गाड़ी। दिशा दूरी से था, दिशा दूरी से। कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन? सिंपल,
बिल्कुल जल की सिंपल। आकृति भी आई हुई थी। हाँ जल की हाँ उसका प्रतिबिंब में क्या बनेगा वो? अरे हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा किस टॉपिक से रीजनिंग में पुट अप किया जा रहा क्वेश्चन? सभी से प्रश्न आए थे, बराबर ही हर है, जगह समझ से लो। आए थे, लेकिन सब प्रश्न इजी थे, हार्ड नहीं बोल ब्लड रिलेशन भी सकते। थे, एक दो थे ब्लड रिलेशन के। एक तो ऐसा था उसने कुछ उसने ना कुछ कॉमा लगाया ना कुछ उसने फुल स्टॉप लगाया, एक लाइन दे दी पूरी। अब पता नहीं पड़ रहा है ये इसके बारे में कह रहा है कि उसके बारे में कह रहा है। वो तो सब मैम मैं क्या बताऊं, रहने दो तुम अब। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जी मैंने 10 क्वेश्चन रीजनिंग के छूट गए, वैसे तो पूरे अटेम्प्ट किए हैं। और हिंदी बहुत सिंपल थी और जीके भी सही था, कॉन्स्टिट्यूशन सही था। ये भी पूछा गया कि भारत मतलब कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का था। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मैं हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बन रहा है? हिस्ट्री से कितने बन रहे हैं? हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। याद है? हाँ याद है। एक वो पूछा गया था कि ये बताइए ये शुंग वंश से, एक क्वेश्चन शुंग वंश था और एक ग्रीक यूनानी करके था और एक था पुर्तगाली करके। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? लगभग 130 क्वेश्चन अटेंड किए मैंने, करेक्ट होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 110। और बात करें करंट अफेयर किस ईयर पूछे जा रहे हैं? नहीं, करंट अफेयर्स तो ज़्यादा नहीं था, ये अपना क्या बोलते हैं संविधान के क्वेश्चन तो थे या उसमें तो आना ही था। संविधान के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? संविधान के क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन बन गए। कोई याद है? या तो एक क्वेश्चन था वो मतलब राज्य का क्षेत्रफल वगैरह निर्धारण कौन करता है, शिक्षा का अधिकार भी आया था। मतलब संशोधन से आया था, 86 संशोधन में हुआ था, उसका आया था। और काफी आर्टिकल से कितने आए थे? आर्टिकल से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन रहे होंगे। 5 क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल आया था कुछ याद है? आर्टिकल नंबर तो वही आया था, एंग्लो इंडियन वाला एक आया था और एक एंग्लो इंडियन और क्या बोलते हैं उसको वो उच्च न्यायालय का क्वेश्चन आया हुआ था। और कोई क्वेश्चन पॉलिटी से? पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, धारा से याद कोई नहीं। क्वेश्चन? धारा से क्वेश्चन थे, कौन सा? धारा महिलाओं से रिलेटेड था, पूरा महिला संरक्षण कानून से रिलेटेड था, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड था और सूचना प्रौद्योगिकी से और हो गया ऐसे मतलब पूरे। धारा से टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? धारा से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 10-15 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? नथिंग, हिस्ट्री आई नहीं थी। करंट किस ईयर के बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन? करंट का एक क्वेश्चन मेरे को दिखा है, बाकी कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट वो 2020 का था, लास्ट 2020 का। 2020 का था, वो कोई सा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर का। वो और बात करें मैथ का क्या लेवल रहा? मैथ का लेवल बिल्कुल, रीजनिंग तो नॉर्मल थी, बस इसमें जो टाइम का अपना यूटिलाइजेशन बनाया रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये कहने का मतलब अगर मैथ को नहीं भी बन रही है तो अलग कर दो और रीजनिंग मूल विधि और हिंदी सॉल्व कर लो एक नज़र के अंदर सॉल्व क्वेश्चन। मैथ में तो क्वेश्चन ही मतलब रीजनिंग तो इतनी सिंपल थी कि एक आंसर अच्छा मतलब एक नज़र से देखो सॉल्व हो जाता। टॉपिक से ज्यादा बन रहे हैं रीजनिंग में? रीजनिंग में वो उत्तर पश्चिम दक्षिण वाला पूरा पश्चिम वाला काफ़ी क्वेश्चन थे। 3-4 ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन किस टाइप का बन रहा है? भाई आ रहा वो जो प्लस माइनस वाला होता प्लस है। माइनस और रिलेशन से भी कितने क्वेश्चन ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन के समथिंग 4-5 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से? सेटिंग अरेंजमेंट से 4 एक क्वेश्चन स्टार्टियोग्राफी में मैथ मिला में दिया हुआ था वो क्वेश्चन, मैथ में क्वेश्चन नहीं थे मैडम, मैथ में 22 या 22-25 क्वेश्चन होंगे बस। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? जियोग्राफी से नहीं। कौन सा? दो क्वेश्चन। दो कौन सा था? एक नदी के बारे में था अच्छा हाँ, नदी वाला ना, हाँ नदी वाला था। और एक और थे, वो ध्यान में नहीं है, लेकिन 2 प्रश्न थे ज्योग्राफी को लेकर। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन याद है? पॉलिटिक्स से बहुत क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी से था आ रहा है। काफी कितने Politics क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन याद ही है? अभी ऐसे याद तो नहीं है जी, लेकिन और काफी साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ साइंस से थे 3 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के कौन सा है? अप्रॉक्सीमेटली। कार्बोहाइड्रेट से प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड था क्वेश्चन उस पे। और बात करें ये मैथ में किस किस टॉपिक से ऐसे मतलब मैथ में ऐसे कितने ये- क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग? पहला तो एपीजीपी का ही था और कुछ क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग का, लेकिन मैंने मैथ का क्वेश्चन बहुत कम टच किया इस मैं। बार के ठीक ही थे, खाली 2-4 प्रश्न का ही दिक्कत है बस। हाँ 3 क्वेश्चन थे। और पॉलिटी से बात करें कितने क्वेश्चन? पॉलिटी से कम 10-15 क्वेश्चन बन। 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई याद है? हाँ एक मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 51 का ये था और वो सिंपल क्वेश्चन थे। और ये पूछा कि भारत राज्यों का संघ है, ये भी था बहुत सिंपल। और भारत है जो कि पूछा गया कि जैसे कि मान लो क्वेश्चन वर्ग आता के है 2-3 क्वेश्चन थे, एक वर्ग भाग से पूछा भाग से 2-3 एक अनुसूची था कि निम्न में से छठी अनुसूची में कौन सा नहीं जोड़ा गया, जैसे कौन सा राज्य नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल मणिपुर, प्रदेश, मेघालय, मेघालय। मणिपुर था, मणिपुर नहीं है ऑप्शन में, ये था क्वेश्चन। हाँ इस आर्टिकल से? आर्टिकल से क्वेश्चन था कि जो स्वराज भाषा जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होनी चाहिए, अनुच्छेद 351 के तहत होनी चाहिए, क्वेश्चन था। भाषा भी आया हुआ था, कौन सी भाषा नहीं है।
मतलब नेपाली, छत्तीसगढ़ी, उर्दू वगैरह। उर्दू था, एक तमिल था, इस तरह था। उर्दू नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, उर्दू नहीं है। छत्तीसगढ़ जोड़ी गई है। उसमें था ये कि संविधान संशोधन द्वारा कि भाषा जोड़ी गई है, तो छत्तीसगढ़ी जोड़ी गई है, छत्तीसगढ़ी जोड़ी गई है, ये था। उर्दू भाषा जोड़ी गई। जियोग्राफी से ज्योग्राफी से नहीं, करंट के क्वेश्चन थे। करंट नदी से कोई क्वेश्चन बन रहा है, जियोग्राफी में भी कुछ? नदी से नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नहीं क्वेश्चन। करंट अफेयर किसी है? करंट क्वेश्चन एक 2013 क्वेश्चन था, एक करंट अफेयर 2013 का था, और 13 से भी था, और एक 2020 से था। करंट अफेयर के तो अभी भैया लोग बता रहे हैं कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट से बन रहे हैं। तीन क्वेश्चन। कौन सा बन रहा है? एक 2013 से करके था, एक और ये 2020 से था। वो क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऑप्शन से कर लिए हमने, ऑप्शन से कर लिए। बहुत या तो एकदम पीछे का ही पूछ रहा है या तो अभी 2020 का? हाँ 2013 से था और 2020 से था, यही क्वेश्चन थे। मैथ का लेवल क्या रहा? किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं? मैथ में एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये उसने दे दिया, जैसे 3 संख्या दे दी, और 3 संख्याओं में कॉमन संख्या थी, उस कॉमन संख्या लेकर के 23, जो कॉमन संख्या आई वो 23 आई, और 23 से मैंने तीनों संख्या में भाग कर दिया, उसका आंसर 85 आया था। ये था एलसीएम से। और 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज थे, और 3-4 और 2 सीआई से थे। एक था उसका वर्क एंड टाइम का, उसका जो कैलकुलेशन थी वो बहुत हार्ड थी, मतलब बट कर तो ली, बच्चों को करने होते, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है वो इतने दिन में कर सकता है, मतलब 15-7 दिन में कर सकता है, और दूसरा कहता है 14-83 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कैलकुलेशन बहुत टाइट थी। हिंदी में लोकोक्ति वगैरह? हाँ, लोकोक्तियाँ 2 थी। एक लोकोक्तियाँ हमें याद नहीं है, बट हमें पता है। मुहावरे भी थे। कौन सा? जूतम पैजाम, ये था। और क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन। विलोम था एक, विलोम बहुत टाइट था, वो नहीं पता था मुझे। कौन सा था विलोम? विलोम बहुत पता नहीं उसको। पर्यायवाची कितने थे? पर्यायवाची एक तो उसका पूछा गया था, अनल। हाँ, और बहुत सिंपल पर्यायवाची थे, एक ही था। अनप्रास मतलब अलंकार नहीं था मेरे में, कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नहीं बन रहा? नहीं, अलंकार से आया ही नहीं कोई क्वेश्चन। और किस टॉपिक से बन रहा है हिंदी में? हिंदी में वर्णमाला से क्वेश्चन था एक, कि जैसे कि मान लो, 1 मिनट याद कर लें, वर्णमाला से था एक क्वेश्चन। हाँ, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ जो स्वर दिए गए उनमें दीर्घ स्वर कौन सा था? तो ओष्ठ, ऐसा, निम्न में से ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ऊ थे, छोटा ऊ था और बड़ा ऊ था, और ई थी और रीरी। 4 ऑप्शन थे, रीरी और छोटा ई और ऊ, ये ऑप्शन थे। तो बड़ा ऊ उसमें आंसर हो जाएगा, ये था। आप कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हमें हो गए लमसम 5 ईयर्स। नेक्स्ट डे जो एग्जाम देने आएंगे उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वो किस चीज़ को एक बार ओवरव्यू कर लें, उनका एग्जाम अच्छा हो? हाँ, देखिए मैम, मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट डे के लिए मैथ जो पढ़ते रहे हैं वो पढ़ लें, मतलब, और कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करके आए। अच्छा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, आराम से, हड़बड़ाएं जरूर नहीं है, मतलब आराम से कर सकते हैं, ये है। हाँ, मतलब कोई पेपर को कहें एसआई लेवल का पेपर नहीं है, मतलब नॉर्मल भी। हाँ, हमने कांस्टेबल का भी दिया था 2018 में, उससे कई लाख गुना ये सिंपल है पेपर, एसआई कांस्टेबल की तुलना में। एसआई के पेपर से। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, जैसे कि स्टूडेंट्स से बात करके लग रहा है कि लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी स्टूडेंटों से आज हमने बात किया, उन्होंने जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इस सब को आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए, और जो भी देख रहे हैं कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसे एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।